तो क्या है यार, आज का जो टॉपिक है वो मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ। आपको बताता था कि यार क्या होता है ड्रॉप शिपिंग की वीडियोस बताता रहता था, प्रॉब्लम बताते रहता था। मैंने सोचा है पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊं, उसमें आपका ई कॉमर्स हो, कैसे कस्टमाइजेशन का बिजनेस कर सकते हो, कैसे आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर सकते हो, पूरा समझाऊं। एक बार ये समझ जाओगे ना, आपको आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये पूरी समरी बोलते हैं ना, पूरी की है जो आज तक मैं अपने पूरे 7 साल के करियर में सीखा हूँ। और मैं चाहता हूँ ये पूरा आप भी सीखो और पैसे कमाओ, क्योंकि यार पैसा कमाना इसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यार वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोग अपने आप ही पेपर पेन लेके बैठ जाते हो और बोलते चलो आज सीखेंगे। पहले समझ तो लो मैं कौन हूँ। मेरा नाम जिशान है और मैं पिछले 7 साल से ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। और लगभग आपको बता दूं, मेरी कंपनी है विजन्स प्ले। सर्च करो गूगल पे, फिर मेरी कंपनी है गिफ्ट फॉर लव लाइन, वो भी सर्च करो गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी। और मेरी कंपनी पीएस के नाम से भी है, पीएस स्पोर्ट्सवेयर या पीएस डिजाइन के नाम से, वो भी सर्च करो गूगल पे। ये जितना सर्च करोगे ना आपको मिलेगी। मेरी शॉपिफाई पे स्टोर है, मेरा माई दुकान पे स्टोर है। जो मेरे इंडिया मार्ट पे पैकेजेस है, इंडिया मार्ट पे मेरे पास लगभग 3 पैकेज चल रहे हैं। एसएस डिकॉर के नाम से, जो मोम के नाम से, शमीम शेड डिकॉर, फिर विजन स्ट्रेट के नाम से और विजन प्ले के नाम से, जो स्पोर्ट्स अपैरल, उसमें हम लोग गेल, ओएनजीसी और बहुत अच्छी कंपनियों को केटर करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। प्लस हमारे अपने स्पोर्ट्स टी शर्ट, स्पोर्ट्स फैब्रिक्स भी बनते हैं, वो भी सप्लाई करते हैं। पूरा समझो, पूरा गूगल कर लेना जिसको समझना मेरे बारे में। सिर्फ अपने बता रहा था कि मैं इतना ऑथेंटिक आदमी हूँ, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हवा में बातें कर रहा हूँ। साल से कंप्लीट प्रॉफिट कमा रहे हैं, हर साल का प्रॉफिट कमा रहे हैं, कपड़े खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये पूरा है, पूरा समझो, पूरा जानो। बहुत अच्छा बिजनेस है, पैसे कमा सकते हो आज नहीं, अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल भी। बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो जाए, बिल्कुल ही बिटकॉइन आ जाए, बिल्कुल ही बिटकॉइन में भी, अगर बिटकॉइन भी आ गया तब भी ट्रेड करने के लिए ये हमारे इसमें बहुत अच्छा रहेगा। तो जो बिटकॉइन लवर्स है उनके लिए बहुत अच्छा ही है, जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत अच्छा ही है, जिनको साइड बिजनेस करना है उनके लिए बहुत अच्छा ही है, और सबके लिए अच्छा है। तो लिखते हैं ई कॉमर्स प्लस ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, राइटिंग पर ध्यान मत देना, राइटिंग अच्छी हो बुरी हो, हमें पैसा कमाना है। हमें राइटिंग से मतलब नहीं है। राइटिंग अच्छी करनी है तो अच्छी राइटिंग के कोर्स में चले जाओ ना, या इंग्लिश ग्रामर अच्छा करना हो तो कोई इंग्लिश कोर्स का देख लेना वीडियो। अपने हमें तो सिर्फ पैसा, ठीक है, पेपर पे लिख लेना बड़ा बड़ा पैसा। इसकी बात करने जा रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं टॉपिक पे, व्हाई ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग और कस्टमाइजेशन, व्हाई दिस। व्हाई से पहले कौन कौन कर सकता है ये आपके स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाले कर सकते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम वाले बहुत चल रहे हैं, ठीक है, जिनको घर से बैठे बैठे काम करना है, जिनसे घर से बैठे बैठे कमाना है, हाउस वाइफ कर सकती है, ठीक है, रिटायर्ड पीपल कर सकते हैं, जो जॉब कर रहे हैं एग्जिस्टिंग वो कर सकते हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो कर सकते हैं। चाहे आप लॉयर हो, डॉक्टर हो, हाउसकीपर हो या कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी कर सकते हैं। जब तक आपकी इंटेंशन है ग्रो करने की, वो कर सकते हैं। जिनकी इंटेंशन ग्रो करने की नहीं है, लड़ाइयां, पॉलिटिक्स, ये वो बातें, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग सुप्रभात मैसेज भेजना या पड़ोसी के घर में झांकना, उनके लिए नहीं है। उनको अभी हटना है तो अभी हट जाओ, क्योंकि आप लोग के लिए नहीं है वीडियो। ये वीडियो इन लोगों के लिए जिनको ग्रो करना है। अब यार बिजनेस, व्हाई बिजनेस छोड़ो ई कॉमर्स और इसको, सीधा आओ व्हाई बिजनेस। बिजनेस ही क्यों करना है यार? ऐसे क्या रीजन बिजनेस करने के? पहला रीजन एक्स्ट्रा इनकम। मैं बोलूँ ना, सीधा पैसे की बात करूंगा, फालतू बातें नहीं करूंगा। यार देखो, अगर आप फोन ले रहे हो, अब जैसे कुछ भी, ये जगह ले लो, हर चीज ले लो, हर चीज के पैसे लगते हैं, ठीक है, कोई चीज फ्री नहीं आती। एक्स्ट्रा इनकम के लिए बेस्ट है। तुमको कुछ एक्स्ट्रा खरीदना है, बिग बिलियन डे आ रहा है, अमेजोन सेल आ रही है, कुछ भी आ रही है, आपकी सैलरी है, आप एक नौकरी वाले हो, ठीक है, आपने घर संभाल लिया, घर खर्चा देख लिया, अपना रेंट देख लिया, खा पी लिया, ये सब कर लिया। पर वो जो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है ना, कि यार मेरे को अपने लिए एक साइकिल चाहिए, मुझे अपने लिए ये करना है, मुझे अपने पापा के लिए ये खरीदना है, अपनी मम्मी के लिए खरीदना है, अपनी बहन की शादी आ रही है तो उसके लिए ये सब करना है, इसके लिए आपको बिजनेस चाहिए।
अगर बिजनेस है तभी इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा इनकम करने का वो देता है। एक जॉब क्या करती है ना, जॉब वर्सेस बिजनेस, अगर मैं सीधा इस पे ले आऊं तो जॉब में क्या हर महीने की 1 तारीख, 5 तारीख या 10 तारीख को सैलरी आ जाती है। सैलरी आई, उसके साथ ही तुम्हारे खर्चे आ गए, ये करना है, 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 EMI देनी है, घर का खर्चा है, रेंट है, ये है, वो है। बिजनेस का ऐसा नहीं है। बिजनेस को 1 तारीख को भी पैसे आ सकते हैं, 5 को भी आ सकते हैं, 10 को भी आ सकते हैं, 15 को भी आ सकते हैं, 25 को भी आ सकते हैं, 30 को भी आ सकते हैं। जब तक करते रहो तब तक पैसे आ सकते हैं। जितना तो बिजनेस में डालेगा उतना तो कमा लेगा। ये मेरी आइडियोलॉजी है। दूसरा है वर्किंग आवर्स। तुम्हें मालूम है जॉब में यार तुम 9 to 5 कर रहे हो, ठीक है, 6 to 10 कर रहे हो। मैंने देखा लोग सुबह 10 से रात के 9 बजे तक करते हैं, 11 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। बिजनेस का क्या है, तुम अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? एक मार्केटिंग का लड़का रख लिया, उसके आपने 8 घंटे कमा लिए। एक सेल्स का बंदा रख लिया, उसके आपने 8 घंटे कमा लिए। एक प्रोडक्शन का लड़का रख लिया, जैसे अपने टी-शर्ट बिजनेस उसकी बात कर रहा हूँ, ई-कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी बिजनेस में भी संभव यही है। प्रोडक्शन का प्रोडक्शन का लड़का रख लिया, उसके आपने 8 घंटे कमा लिए। आटा जितने 8 का ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, जितने 8 घंटे ऐड करोगे ना उतना अब एक दिन को 1000 घंटे भी बना सकते हो। और ये 1 घंटा 24 घंटे, एक दिन आपका 24 घंटा ही होता है। समझ लीजिए बात को, ठीक है। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, जॉब में होता है भाई आराम। आज तो आराम करेंगे, 1 तारीख को सैलरी आई हुई है तो सैलरी आएगी तब देखेगी, ठीक है। सैलरी बाउंड हो जाते हो आप, और इसमें जितना मर्जी काम करो, जितना पैसा डालते जाओगे, जितना टाइम डालते जाओगे, उतना तुम साला ग्रो करते जाओगे। ग्रो करना है, ऐसा टाइम डालो, पैसा डालो, ग्रो कर जाओगे। पैसा नहीं डालोगे, टाइम नहीं डालोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। सीधी बात है। आज मैं तो टाइम दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, तभी तो मैं पूरा ड्रॉप शिपिंग बता पा रहा हूँ, तभी तो मैं अपने एक चैनल खोल पा रहा हूँ, तभी तो मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल पा रहा हूँ, तभी तो मैंने आज 3 लड़के रख लिए। सिर्फ एक यूट्यूब एडिट करता है, एक मेरा इंस्टाग्राम ग्रो करता है, और एक मेरा सोशल मीडिया संभालता है ओवरऑल, कि क्या कहाँ पर क्या पोस्ट होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए, डिजाइनिंग सब कुछ वो करते हैं। अगर मेरे पास मैं इतना टाइम और इतना पैसा दे रहा हूँ तब जाके तो मैं बैठ के वीडियो बना पा रहा हूँ। अभी वीडियो बनाने के बाद भी एक बंदे का चल जाएगी, वो एडिटिंग करेगा। क्यों? क्योंकि मैं और बारे में और चीजों में सोचूं तो मुझे अपना टाइम उसमें नहीं लगाना। वो बंदे का क्या है, उसको और एक्सेल करना है एडिटिंग में, तो इसलिए वो कर रहा है। समझ रहे बात को? ये होते हैं मोटे मोटे रीजन बिजनेस क्यों करना चाहिए, जॉब क्यों नहीं, या रादर आज के टाइम में जॉब बिजनेस को साथ में लेके चलो। आप समझो मेरी बात को, अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हो, ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, क्या आप 9 to 6 जॉब करनी है 1 घंटा हफ्ते में नहीं दे सकते बिजनेस को? आराम से दे सकते हो। मैंने बोला ना, जितना टाइम दोगे, जितना पैसा दोगे, उतना कर सकते हो। अगर आपने हफ्ते का 1 घंटा दिया और 500 रुपए दिए, तो आप एंड ऑफ द मंथ 700 रुपए कमा लोगे। ये थंब रूल है, ये थंब रूल लिख लो। 1 घंटा दोगे हफ्ते का, 500 रुपए लगाओगे, 700 कमा लोगे। 10 घंटा दोगे, 5000 रुपए डालोगे, कितना कमा लोगे? 7000। 10 घंटे दोगे, 10,000 का डालोगे, तब कितना कमा लोगे? 10,000 नहीं, 9,000। क्योंकि टाइम तो इतना दे दो, ये बढ़ाते जाओ, ये बढ़ाते जाओ, जितना प्लस करोगे ग्रो करते चले जाओगे। तो अभी मैंने क्या बताया, जॉब और बिजनेस में डिफरेंस, क्योंकि देखो समझ आना चाहिए किसको करना चाहिए, और जॉब के साथ भी कर सकते हैं। पहले जाता था या तो जॉब कर ले बिजनेस, आज ऐसा टाइम आ गया कि जॉब भी वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन है, सब कुछ है। घर में बैठे बैठे आप बिजनेस भी कर सकते हो, साथ में जॉब भी कर सकते हो, या आप हाउस वाइफ भी हो सकते हो, साथ में जॉब भी कर सकते हो, या आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, साथ में जॉब भी कर सकते हो, या आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। आज के टाइम में ना बहुत सारे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो बेसिकली। अच्छा, आप आ जाते हैं ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में 2 वीडियो ऐड करता हूं। एक है आपको कस्टमाइजेशन, और एक हो गया आपका रेडीमेड। कस्टमाइजेशन डाल देते हैं। कस्टमाइजेशन होती है आपकी जैसे जर्सी, जो मैं बिजनेस करता हूं उसका बता रहा हूं मैं। टी शर्ट्स, ठीक है, ट्रैक सूट, इलेक्शन टी शर्ट, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन। रेडीमेड में आ जाते हैं। आपने एक वेबसाइट बनाई शॉपिफाई से,
ठीक है, दुकान ऐप से या कोई भी माई दुकान से, या तो आप माई दुकान से बना लो या शॉपिफाई से बना लो, किसी से बना लो। आपने कहीं एक वेबसाइट बनाई, शॉपिफाई के बारे में समझना है, दुकान के बारे में समझना है, माई दुकान मतलब जो भी ई कॉमर्स के बारे में समझना है, हमारे एक और वीडियो है उसमें देख सकते हो। या मोटा मोटा शॉपिफाई की वेबसाइट पे चले जाओ, उसमें क्या होती है, जैसे आपकी फ्लिपकार्ट अमेजोन होती है ना, उसमें आपके टी शर्ट्स होते हैं, जर्सीज होते हैं, हुडी होती है, जैकेट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, सब कुछ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ होते हैं। उसी तरह आपने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली। ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो जो आपको लगता है सामान बिक सकता है वो आपने लिस्ट कर दिया। आपको कौन से विनिंग प्रोडक्ट क्या है वो अगर आपको समझ में, बाकी वीडियो देखो या मेरा चैनल फॉलो करो जिसमें मैं बताता हूँ कि भैया आप कौन सा विनिंग प्रोडक्ट है। जैसे अब 14 फरवरी आ रही है, 14 फरवरी क्या है, 14 फरवरी है वैलेंटाइंस डे, उसमें कपल टी शर्ट सेल होते हैं। तो मेरी एक वेबसाइट है गिफ्ट फॉर लव लाइन, ठीक है, डब्बा के सेल होता है। गिफ्ट फॉर लव लाइन में दिन के कम से कम, अभी वैलेंटाइंस डे के टाइम पे कम से कम 500 से 1000 पीस का ऑर्डर होगा रोज का, ठीक है। 1000 पीस का मल्टीप्लाई कर लो, एक से 50 से बनाए ताकि 5 से 50,000 में बन जाते हैं। रिटर्न सब कुछ मिला के आपके 10 से 12,000 में बन जाते हैं सिर्फ एक हफ्ते के, एक दिन के। 10 से 12,000 कमा लेते सिर्फ एक दिन के। ऐसा समझ लो आपने 2 हफ्ते पहले भी कर लिया तो आपके 1.5-2 लाख में तो कहीं नहीं गए। ये सिर्फ कपल टी शर्ट का वैलेंटाइंस डे पर है। क्यों? एक वैलेंटाइंस डे था, उसमें आशिकी में लोग कपल टी शर्ट पहनते हैं, बस इसी का बिजनेस करता है। वेबसाइट सर्च कर लेना, पूरा मालूम पड़ जाएगा। एक वैलेंटाइंस डे, एक 14 फेब में हम इतना बिजनेस कर सकते हैं। सोचो, दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, ये सब तो मेन है जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। ये तो सिर्फ ऐसे हैं जिसमें आप, इसमें तो आप पटाखा भेज सकते हो ऑनलाइन। इसमें भी आप जैसे गिफ्टिंग आइटम्स हो गए, ये आ गए, इसका भी ई कॉमर्स बहुत होता है। तो मतलब ऐसे बहुत से टाइप के हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि दिवाली आ गई तो आपको पटाखे बेचने, जरूरी नहीं है। दिवाली पे आप लाइट्स बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत तरह की चीजें जिसका आप ई कॉमर्स कर सकते हो। और अभी भी ई कॉमर्स इतने नीश में नहीं है। अभी भी आप समझोगे सिर्फ 10% लोग ही ई कॉमर्स में है। आप सोचो इतना बड़ी पॉपुलेशन, हिंदुस्तान की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, सब कुछ है, क्या आप बेच नहीं सकते? इस पे आराम से बेच सकते हो, आराम से पैसे कमा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग में इतना पैसा है, वही जितना पैसा डालोगे उतना पैसा निकलेगा। जितना कमा के डाल सकते हो उतना पैसा लगाओ, उतना डबल निकलेगा। खैर, ये तो आ गए रेडीमेड पर, ठीक है। ये तो हो गया सीजनल हो गया, या ये हो गया कि भैया साल में ये 10 बार 20 बार 30 बार वेबसाइट चलेगी। रेगुलर पे आपकी कौन सी चल सकती है? कोई टी शर्ट, मोटिवेशनल कोट वाले, जिम टी शर्ट, ये टी शर्ट, वो टी शर्ट। टी शर्ट काफी सेल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में एक DIY होता है, डू इट योर सेल्फ प्रोडक्ट्स होते हैं। ड्रिलर हो गया, हैमर हो गया, और किचन के वेयर हो गए। आजकल ये बहुत ज्यादा चाइना ने शुरू कर दिया था बीच में, अलीबाबा और अली एक्सप्रेस के थ्रू, जिसमें वो हाउस होल्ड सामान देते थे, हैक्स देते थे छोटे छोटे, जिसको बहुत सेल करते थे, लोग बहुत कमाते थे। पर करोल बाग, रोहिणी, चांदनी चौक, ये सब इसमें भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रेडीमेड और ई कॉमर्स में। तो सबसे पहले आ जाते हैं कस्टमाइजेशन में। जर्सी का नाम करते हैं। जर्सी में क्या होता है? क्रिकेट जर्सी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, आपका बास्केटबॉल, सारे स्पोर्ट्स यार, ऑल स्पोर्ट्स, सारे के सारे स्पोर्ट्स, जितने स्पोर्ट्स हो सकते हैं ना, उनकी जर्सीज बन सकती है। मार्जिन रखना है आपने 30%, 40%, 50%, डिपेंड आपका क्या है। क्योंकि आप समझो मेरी बात को, एक बच्चा जब 8 साल का होता है ना, 8 साल से 15 साल या 16 साल या 17 साल या 18 साल तक, 10वीं तक तो वो स्पोर्ट्स में होता ही होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, ठीक है। कोई ना कोई स्पोर्ट में, कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में होता ही है। तो सोचो 8 साल की उम्र से लेके तुम्हारा 15 साल की 16 साल की उम्र तक वो स्पोर्ट्स में है, तो कितनी जर्सी बना सकते हो? 28 साइज से लेके, एक बच्चे का एवरेज साइज 28 होता है जब वो 10 साल का, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज है बच्चों के, ठीक है। 46 मतलब बहुत ज्यादा हेवी बच्चा हो गया, और 28 मतलब वो। तो ये 6 स्टैंडर्ड से 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक, या रादर 10th क्लास तक, जब तक बोर्ड नहीं आते, इतने साइज ले सकते हो।
अब बच्चे सोचो अपने एरिया में आप कर रहे हो सिर्फ स्पोर्ट्स जर्सीज का काम, ठीक है, स्पोर्ट्स जर्सी मुझसे ले लिया, आपने सोर्सिंग कर ली, या आपने कोई और फैक्ट्री से सोर्सिंग कर ली, अपने कोई एरिया के आसपास वाले से सोर्सिंग कर ली, बस आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर लिए जा रहे हो, ऑर्डर लिए जा रहे हो, ऑर्डर लिए जा रहे हो जर्सी के, और उनको सेल कर जा रहे हो। अब सोचो करोड़ों बच्चों में क्या ये सारे स्पोर्ट का आपने रख लिया कि भैया मेन क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, इन सब की रख ली, ठीक है, जर्सी के सैंपल रख लिए, सब रख लिए, और जैसी बच्चा है जैसा चाहिए डिजाइन वैसा डिजाइन बना देंगे, फुल कस्टमाइजेशन कर देंगे, आप बस गूगल से इमेज निकालो, वो दे दो, डिजाइनिंग पूरी होकर मिल जाएगी। सोचो कितना आप सिर्फ जर्सी से कमा सकते हो। अगर आप जैसे एक मध्य प्रदेश में रहते हो, या आप उड़ीसा में रहते हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोप है, या आप हरियाणा में रहते हो, ठीक है, आपके एरिया में ही कम से कम 10,000 बच्चे होंगे, ठीक है, और शॉप्स उनको केटर कर दोगी जो नॉर्मली स्पोर्ट्स शॉप में जर्सियां मिलती है, शायद बड़े शहर में हो तो 100, उससे छोटे शहर में हो तो 50, उससे छोटे 25, उससे 15, और अगर बिल्कुल ही छोटे गांव में कोई एक ऐसी जगह पे हो आपके, मतलब बिल्कुल ही ऐसे गांव में जहां पर स्पोर्ट्स शॉप नहीं है, वहां पर सिर्फ 5, ठीक है, आपने एक डीलर या मैन्युफैक्चर पकड़ लिया, जैसे हमारी बिजनेस प्ले हो गई, ठीक है, हमारे पास डीलरशिप मॉडल भी है, तो हमने आपको सोर्सिंग कर ली, यहाँ पर रेट, यहाँ पर रेट, यहाँ पर रेट, यहाँ पर रेट, आपने सिर्फ ऑर्डर ला के देना, सैंपल हम भेजते रहेंगे और करवाते रहेंगे, आपने पेमेंट नहीं रखनी है। सोचो इतना बड़ा मॉडल सिर्फ जर्सी से। अभी तो बच्चा सिर्फ समझ लो 8 साल की उम्र से लेके 16 साल के बच्चों को पढ़ा है आपने, समझ लो, अगर यही आप 16 से लेके 26 तक कोई प्रोफेशनल पकड़ लो वो अलग, समझ लो, ये इतने सारे थे, इतने स्पोर्ट्स, कोई बच्चा मल्टी स्पोर्ट्स कर लिया तो उसका अलग, तो ये तो आपने सिर्फ जर्सी से कमाया पैसे, ठीक है, जर्सी। फिर आ जाते हैं आपकी टी शर्ट्स। अभी टी शर्ट कौन पहनता है, एक तो हम जिसको बेचते हैं वो है कॉलेज वाले बच्चे, ठीक है, स्कूल, कौन सा गया, कॉर्पोरेट्स, इवेंट्स, कम्युनिटी, कॉलेज के बच्चे को देते हैं, स्कूल के बच्चे को देते हैं, कॉर्पोरेट्स को देते हैं, इवेंट्स वालों को देते हैं, कम्युनिटी को देते हैं, और फैक्ट्री, ठीक है, एसोसिएशन। इसमें ना सबसे पहले आ जाते हैं कॉलेज। कॉलेज में फेस्ट चल रहे होते हैं, फेस्ट में बहुत टी शर्टें होती है, तो सारे बच्चे, जैसे कोई सिंगिंग का एक कम्युनिटी का बच्चा है, या उनके सिंगिंग कम्युनिटी के 20 लोग हैं, तो वो एक डिपार्टमेंट होता है इनका ड्रामेटिक्स का, तो ड्रामेटिक्स का एक डिपार्टमेंट होता है, इनके ड्रामा स्कूल का, तो ड्रामा का एक डिपार्टमेंट होता है, इनका रैंप वॉक, फैशन, मॉडलिंग, उसका तो उसका, तो समझ लो तो कॉलेज के इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट में हर बच्चा एक ना एक डिपार्टमेंट में होता है, ये भी फैक्ट पकड़ लो, हर बच्चा एक ना एक डिपार्टमेंट में होते हैं। तो एवरेज अगर एक कॉलेज में 6000 बच्चे हैं, तो सोचो उन 6000 के 6000 कम से कम 10 डिपार्टमेंट में, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट में समझ मतलब 6000 है, तो हर डिपार्टमेंट में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो समझ लो 700 700 700 700 700 700, हर 700 में से आपने सारे डिपार्टमेंट नहीं पकड़ पाए, कोई वो ले गए, कोई वो ले गए, कोई वो ले गए, आपने सिर्फ 2 को पकड़ा, तो 1400, और 1400 को आपने कम से कम एक टी शर्ट सेल करी, एक हुडी सेल करी, एक कॉलर टी शर्ट सेल करी, ये 3 तो लेते ही लेते बच्चे, राउंड नेक टी शर्ट, हुडी और कॉलर टी शर्ट, ये 3 तो लेते लेते हैं। साथ में उन्होंने अपने फ्लेक्स बनवाए, ठीक है, और साथ में एक्सेसरीज बनवाई, ठीक है, अगर उन्होंने बाई चांस कई बार हमें वो भी आता है कि भैया हमको ना कोई स्पेशल प्रोग्राम है तो उसके लिए ड्रेस चाहिए, तो ड्रेस बनवा ली, आपने कोई सोर्सिंग करनी है, सोर्सिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, वो आगे बताऊंगा वीडियो में। तो सोच लो इतना तो आपका सिर्फ ये सिर्फ इस डिपार्टमेंट का, ठीक है, 1400 बच्चे में आपने टोटल मिला के 150 बच्चे आ गए आपके पास एक कॉलेज से, बोला हमें भैया जर्सी बनवानी है, आपने क्या करा 50 रुपए मार्जिन रख के प्रोडक्ट पे, ये भी हम सोच कर लेंगे, ये भी बिजनेस प्ले कर लेगी। मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे टाइप की कंपनियां और अपने लोग को लेने में ढूंढ लो, जरूरी नहीं है हर चीज मुझसे लेनी है। अगर आप एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में हो और आपके 10-15 किलोमीटर दूर कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री वाले से सोच कर लो, क्योंकि कोई भी बच्चा या कोई भी लोग सीधा फैक्ट्री पे नहीं जाते हैं तो जो बड़े बड़े लेवल के होते हैं ना, ये लोग कॉलेज पर अपना कॉलेज में भी जा रहा है, स्कूल जा रहा है, पर आजकल ये लोग जा नहीं रहे बिकॉज पेमेंट लेट हो रही है, डिले हो रही है, तो ये लोग भी जा नहीं रहे, ये बच्चों को देते हैं, ये लोगों को देते हैं, तुम जाओ अपना करवा लो, ठीक है, हम फंड कर लेते हैं, या 50-50 जो भी होता है इनका।
तो सोचो आपके 150 इंटू 50 आपने कर लिया, 0 0 25 2 7,500 रुपए आपने एक बच्चों के छोटे से मतलब 150 बच्चों से ले लिया। अभी पूरा हिंदुस्तान में करोड़ों खरबों लोग हैं। सोचो अगर आपने एक महीने में सिर्फ इन बच्चों से 7,000 7,500 कमा लिया, जर्सी से आपने कुछ 20,000 रुपए कमा लिए, तो सिर्फ 2 डिपार्टमेंट से आपने इतना कमा लिया। टी शर्ट और जर्सी से आपने इतना 30,000 रुपए कमा लिया, और 30,000 रुपए साइड इनकम, मेन इनकम से हटके, या आपके हाउस वाइफ से हटके, या आपका स्टूडेंट पढ़ाई से हटके, अगर आपने इसमें 20 से 30,000 रुपए कमा रहे हो तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये तो हो गया। फिर आते हैं आपके, ये बाद में लेंगे इलेक्शन टी शर्ट पे। अब इलेक्शन टी शर्ट क्या होती है? यूपी में इलेक्शन है अभी। अगर ये आप वीडियो 2022 में देख रहे हो तो यूपी में इलेक्शन है, गोवा में इलेक्शन है, ठीक है, यूपी में है, गोवा में है, पंजाब में है। बांटते हैं टी शर्ट, बांटते हैं। और मेरे बिजनेस प्ले की वेबसाइट पे जाना या इंस्टाग्राम पे जाना, आपको वहां पर मैं बता रहा हूं, कम से कम मैं बता रहा हूं, हर 10वें 15वें ऑर्डर में आपको ये इलेक्शन टी शर्ट दिखेगी। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट मेरा अगर नंबर चाहिए, मेरे सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर चाहिए समझने के लिए, तो आपको फोटोज भेजेगा। थोड़ी सी यूपी में इलेक्शन होते हैं, छोटे से छोटे, मतलब यूपी में भी नोएडा तो मतलब बहुत बड़ा हो गया, छोटा सा अमरोहा ले लो या कोई भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट ले लो, सीधा बोलेंगे भैया 10,000 टी शर्ट भेज देना, ठीक है, 10,000 रुपए, 10,000 हुडी भेज देना, 10,000 लेबल भेज देना, 10,000 फूल भेज देना, ठीक है भैया 10,000 ये भेज देना, हाँ ये कर देना। इनके ना, क्योंकि बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी, कोई भी हो गया, इनको फंड करते हैं कि भैया अपना प्रचार करो, अपने फ्लैग्स लगाओ, अपने रिबन बांटो, अपने क्या बोलते हैं लेबल लगाओ, अपने स्टिकर्स हो, लोगों को टी शर्ट पहनाओ उस आदमी के, जैसे अगर कोई राजू देसाई हो गया, कोई भी हो गया, कोई भी जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव है उस डिस्ट्रिक्ट का, कुछ भी होगा, तो वो अपने नाम की टी शर्ट बना लेगा। जैसे मेरा नाम जिशान, तो मैंने अपना चेहरा बनाया, वोट फॉर जिशान मैंने कर दिया। अब सोचो ये 10 करके 1,00,000 पीस का तो आराम से ऑर्डर आते हैं। इसमें आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इसमें आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए। मेरी खुद की बहुत कम जगह पे नेटवर्किंग है, बहुत कम टेंडर मिले हुए को, मतलब कोई बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको मैं अच्छे जानता हूँ। ये फंडेड होते हैं। अगर 10,000 रुपए, इसमें मात्र आप 5 से 6 रुपए बनाते हो। सोचे इतने इलेक्शन है पूरे देश में इलेक्शन हो ही जाए, अगर आपने 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट पकड़ लिया, सिर्फ पैसा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। आप सोच नहीं सकते इतना पैसा है इसमें, बहुत पैसा है। सिर्फ लोग ये मांग रहे होते हैं, सिर्फ ये देख रहे होते हैं, या इलेक्शन हो गए, कुछ भी हो गए, टी शर्ट मांगते हैं, मांगते हैं। ये मैंने विनिंग प्रोडक्ट ढूंढा, ये मैंने ऐसा चीज ढूंढा जो ये होता ही होता है। और ज्यादा टी शर्ट भी कितनी होती है? 35 से 45 रुपए इतने जो टी शर्ट देते हैं, 35 रुपए 40 रुपए इसकी टी शर्ट लगती है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो फाइनल चीज है वो है आपकी प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी टी शर्ट्स और हुडीज। ये वो लोग लेते हैं जिनके छोटे छोटे कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, समझ रहे बात? ये वो लोग लेते हैं जिनके मतलब आपका ज्यादातर इवेंट्स में जाते हैं, या इनके ऐसा होते हैं कोई सेमिनार होते हैं, कोई मीटिंग होते हैं, इनको प्रीमियम चाहिए। ये लोग बहुत कम होते हैं, पर इसके मार्जिन हम रखते हैं 50% के मार्जिन पे सेल होती है। कैसे होती है भैया? हमारे लोग लगा देना, हमारे एम्बेसी के लोग आ रहे हैं, साइज आप बड़े रखना क्योंकि वो बड़े साइज पहनते हैं, ज्यादा बाहर से आ रहे हैं, तो एक एक टी शर्ट आप समझोगे, क्योंकि आप खुद पर्सनली चेक करना होता है, क्वालिटी वाला बंदा आता है, सब कुछ आता है, तो एक एक क्वालिटी हम कम से कम 600 650 रुपए की टी शर्ट बेच रहे हैं, और उसमें मार्जिन कितना 50% लेके चल रहे हैं। तो इसमें ज्यादा नहीं, 100 लोग भी है ना, और इनको आपने 300 के लाभ से भी किया, तो अभी इसमें आपके 30,000 बन जाएंगे। पर इसमें एक चीज है, कॉर्पोरेट ऑर्डर्स में एक चीज है, पेमेंट है वो 30 डेज to 45 डेज के साइकिल में आती है। तो अगर 30 से 45 दिन का साइकिल है, तो आपके पास इतनी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये केटर करने के लिए बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं, इमीडिएटली बहुत ऑर्डर आ जाते हैं, आप मना करना पड़ेगा, आपको इतने ऑर्डर रहेंगे। लेकिन आप समझो मेरी बात को, अगर आपने एक को कटर किया 650 से टी शर्ट बेची 100, फिर एक और ऑर्डर आ गया, फिर आपने 100 टी शर्ट बेची 700 रुपए से, फिर आपका आया कि भैया मेरे को 500 टी शर्ट दे दो, ठीक है, आपने 400 रुपये दे दी, तो आप देख लो आपके 65,000 तो इसमें चले गए, ठीक है, 70,000 इसमें चले गए, और इसमें 2 लाख रुपए आपके इसमें चले गए। तो आप टोटल मिला के देखोगे 270 3 35,
आपके पैसे 3,35,000 रुपए इसमें लग गए। जैसे 3 ऑर्डर है, ऐसे आपको दिन ये हफ्ते के ऑर्डर आ गए, महीने के ऐसे इनटू 4 आ गए, तो आपके पास 15 से 20 लाख रुपए होना चाहिए रोलिंग करने के लिए। क्योंकि ऑर्डर बहुत है पर पैसा फंसता है इसमें। आपको पेमेंट तो करनी होगी, चाहे कपड़ा खरीद लो, फैब्रिक खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, पैसा तो चाहिए। पर ये जो कॉर्पोरेट होता है ना, बहुत देर दिखा देते हो। मैं अब जाके 7 साल बाद अब जाके कॉर्पोरेट का कोई भी ऑर्डर उठा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है पीओ भी मिल जाता है, मुझे मालूम है गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये हो गए, इनकी पेमेंट साइकिल लेट है पर पेमेंट आनी है। तो आई मेक श्योर कि मैं पैसा ऑर्डर कर लेता हूँ। पर कई बार जैसे अभी कोविड का सीन चल रहा था, मुझे मालूम है मेरी पेमेंट 4 महीने बाद आई, और 4 महीने अगर एक अच्छा अमाउंट आप लोग लेते हैं ना, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तो आपका भी दिल में लगता है यार मेरे पैसे जल्दी आ जाए, मैं टेंशन फ्री हो जाऊं, रात में नींद नहीं आती, मतलब बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है। और वही आपको समझना होगा कि यार इतना पैसा एक वॉल्यूम पे आता है ना, उसको कंट्रोल करना होता है। इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, इसलिए मैंने इसको बोला भैया थोड़ा देखिए, पहले अपने जर्सी में करो, टी शर्ट में कमाओ, इसमें कमाओ, फिर इलेक्शन और ये लास्ट में। इतनी जल्दी इसमें मत घुसना। खैर ये आपके ऊपर है, आपकी कमाई के ऊपर है, आपके ऊपर है। अगर आप मतलब कर सकते हो, इतना होल्डिंग कैपेसिटी है, तो गो फॉर दिस। कॉर्पोरेट में बहुत पैसा है। मेल भेजने होते हैं, मेल के लिए मेल सिम यूज कर लो, कोई भी अच्छे से यूज कर लो, या सीधा कंपनी को डायरेक्ट अप्रोच कर लो, ऑर्डर आपको ही मिल जाएंगे। बहुत से लोग ऑर्डर नहीं करते, कई बार पेमेंट भी फंस जाती है, कई बार पेमेंट नहीं निकालनी पड़ती है, कई बार का सही डिलीवर नहीं होता, आपके पूरे पैसे भी चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ऑर्डर कैसे आएंगे? ऑर्डर कैसे आएंगे? सबसे पहले इंडिया मार्ट पे चले जाओ। नंबर 1, इसमें अगेन मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना मेरे को नीचे मेरे लिंक देख रहे होगे आप, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओवर एक्सपीरियंस बता रहा है। दूसरा है आपका जस्ट डायल। ये ज्यादातर लोकल के लिए होता है, समझो मेरी बात को। लोकल मतलब समझो, अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में भी ईस्ट दिल्ली में रह रहा हूँ, और मुझे अगर मेरा बिजनेस है कि गाड़ियां सप्लाई करने का, मेरा बिजनेस है क्रेन से जो गाड़ियां उठाते हैं ना उनके लिए, तो उनके लिए ये हिट है। क्योंकि क्या बंदा तब इंडिया मार्ट पे नहीं ढूंढता, इंडिया वाइड नहीं ढूंढता, वो 10 डायल लोकली ढूंढता है कि अब मेरी गाड़ियां फंस गई है, मुझे क्रेन वाला चाहिए, तो ही विल कॉल द 10 डायल गाय। समझ लो, वो 10 डायल वाला बंदे को कॉल करेगा। उसी तरह एक्सपोर्टर इंडिया, ये लिख लो क्योंकि ये तो काफी अच्छा है। एक्सपोर्टर इंडिया ठीक है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर ज्यादा देता है, ये ज्यादातर कोशिश करता है बल्क ऑर्डर दे, और ये कॉर्पोरेट ऑर्डर ज्यादा देता है। तो ये देख लेना, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं रिकमेंड ये पहले जो करूंगा, तीसरा इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, तो करना ट्राई करना कर सकते हो। चौथा है आपका इंस्टाग्राम। ये भैया अपना है विराट कोहली, विद ट्रेंड चलता है, कुछ नहीं करना, आपने एड रन करना है। एड रन कैसे करना है इसका वीडियो भी मैं बना चुका हूं, देख सकते हो। वो पूरा बहुत लंबा हो जाएगा इस एड रन करने का, तो मैं चाहता हूं कि आप वो मेरे लिंक में देख लो। और इंस्टाग्राम पे आप जितना ऑर्गेनिक ग्रो कर सकते हो या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें आपने पैसे नहीं दिए, और इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें आपने पैसे दिए। तो ऑर्गेनिक से तो आप ज्यादातर रील्स बना लो। रील्स है ना 30 सेकंड के जो टिकटॉक वाले लोग, तो ये मैं भी रील बनाता हूँ आजकल, देख रहा हूँ मैं इतना सब कुछ कर रहा, सब कुछ करने के बाद भी रील क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि वी आर मेन एंड वी वांट मोर। नहीं ये प्लीज हाँ थोड़ा देख दिखा के, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ज्यादा पैसे किसको अच्छे नहीं लगते बेसिकली। तो रील्स का है सबसे अच्छा ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए तो भैया सबसे बेस्ट है अपना एड रन कर लो, ठीक है, बजट सेट कर लो, इंस्टाग्राम डायरेक्ट एड रन कर लो या फेसबुक पे एड रन कर लो। फेसबुक से इंस्टाग्राम पे इंटीग्रेट कर सकते हो, उसमें भी बहुत है एड रन का। इंस्टाग्राम या फेसबुक मेटा का आप देख सकते हो, बहुत इजी है और इसमें कोई इतना है नहीं। और तब भी आपको समझ नहीं आया तो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ वो देख सकते हो आप। तो यही 4 तरीके। और 5वां तरीका जो ओल्ड स्कूल है वो है फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, नेटवर्किंग। जितने लोगों से मिलो अपनी फैमिली वाले से, अपनी फैमिली में बताओ यार मैं टी शर्ट का बिजनेस करता हूँ या कुछ करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो बताइए। होली फेस्टिवल हो गया, होली पे लोग टी शर्ट पहनते हैं, दिवाली पे लोग अलग टी शर्ट पहनते हैं, आप पहन सकते हो। लोगों को बता सकते हो कि भैया अपने दोस्तों को बताओ कि यार मैं टी शर्ट का काम करता हूँ, तेरे ऑफिस में किसी को चाहिए, किसी को कुछ चाहिए तो बताना। तो छोटे छोटे ऑर्डर मिला सकता है। पर फैमिली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है जो मैं इतना काट रहा हूँ उसमें, अगर अच्छा हुआ तो कुछ बोलेंगे नहीं, और बुरा बन गया गलती से, क्वालिटी खराब हो गई तो आपको सराहते रहेंगे। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता, पर आप चाहे तो कर सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग कि इंडिया मार्ट पर आपने सेल तो कर लिया। सेल के लिए इंडिया मार्ट बता दिया मैंने आपको
ठीक है, विनिंग प्रोडक्ट बता दिए। अब सोर्स से करने हैं, प्रोडक्ट मिलेंगे कहां से यार? तो प्रोडक्ट मिलते हैं फैक्ट्री से, ठीक है, होलसेलर से, ड्रॉप शिपर से, या डीलर से। फैक्ट्री अपने लोकल एरिया में जितनी लोकल फैक्ट्री है वहां से सोर्स कर सकते हो, ठीक है। होलसेलर वो होते हैं जो अपने पास स्टॉक रेडी रखते हैं, ज्यादातर रेडी टू टी शर्ट्स होते हैं, इसमें प्रिंटिंग नहीं होती है, प्लेन रखते हैं, या सरप्लस फैब्रिक ज्यादा रखते हैं। सरप्लस फैब्रिक क्या होते हैं? जो ऑलरेडी प्रिंटेड टी शर्ट्स होते हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि भैया ये लॉट आया है 3 कलर का, आपको चाहिए तो बताइए। ये वो होते हैं ड्रॉप शिपर्स होते हैं। जैसे मेरे से बंदा हो गया, आपने वहां से ऑर्डर पकड़ा, आपने बोला जिशान भाई इसको ना ये है 100 पीस टी शर्ट चाहिए ये प्रिंट के साथ, मैंने एडवांस पकड़ लिया, मैंने आपसे एडवांस ले लिया, मैंने सीधा उसको सप्लाई कर दी, डिलीवरी नाम नंबर आपको बता दिया, मैंने डायरेक्ट भी नहीं किया, ईमान से पक्का हूं, कुछ डायरेक्ट भी नहीं करूंगा, सीधा उसको दे दूंगा और आपने पैसे कमा लिए। तो मेरे हिसाब से ड्रॉप शिपिंग इज द बेस्ट मॉडल। फैक्ट्री से भी सोर्स हो सकता है, 1000 सोर्स हो सकता है, फैक्ट्री से सोर्स करने के लिए अगेन यू कैन यूज इंडिया मार्ट। अब आ जाते हैं कि मेरे ड्रॉप शिपिंग का बताना चाहिए, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। इस पे व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग समझो। दिस इज मी जिशान, दिस इज यू एंड दिस इज कस्टमर, ठीक है। ऑर्डर आता है, कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, मैं यहां से उसको सप्लाई कर देता हूं, दैट इज ड्रॉप शिपिंग। इसमें क्या है, आपका जो ड्रॉप शिपर है मैं हूं, बिल्कुल कभी इसको फ्यूचर में डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वालिटी पे ट्रस्ट होना चाहिए। अब जैसे मैं ऐसा कर रहा था, मुझे आपको मेक श्योर कि आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि रिटर्न आएगा आपके पास, चैनल इस तरह चलता है, तो आई विल मेक श्योर कि आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगा आप मुझे प्रॉब्लम दोगे, प्रॉब्लम में आप मुझे मार सकते हो और मुझे डर लगता है आपसे, तो मैं मेक श्योर करूंगा आपको क्वालिटी बेस्ट दूं, एंड दैट इज अ टारगेट टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी। जरूरी नहीं है मुझसे लो, अगेन आपको जहां सस्ता मिलता है वहां लो। एंड ऑफ द डे आपको मैंने आपको बताया था ना, एंड ऑफ द डे कमाना है पैसा, एंड ऑफ द डे पैसे कमाने हैं, पैसा लगा के पैसा कमाओ, टाइम लगा के पैसा कमाओ, जैसे भी पैसा कमाओ पर पैसा कमाओ। तो ये हो गया आपका ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो कस्टमाइजेशन का भी कर सकते हो, हमको भी सोच कर सकते हो, और उसके लिए अगेन बेस्ट जो कस्टमर, अगेन आपको कस्टमर बेस्ट मिलेंगे इंस्टाग्राम और इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पे इस सब सारी चीजों का अपना लिस्ट करो, अपने आपको ऑर्डर करो, धीरे धीरे ट्रेडिंग करो, फिर आपके पैसे अच्छे चल जाते हैं, मैन्युफैक्चरर बन जाओ। अगर मैन्युफैक्चर नहीं बनना तो वो पैसे लगा के एक्सपोर्टर बन जाओ। एक्सपोर्टर का होता है सबका बाप। यही होता है आपका ड्रॉप शिपिंग, यही बताने चाहता हूं आपको व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। पूरा फुल फ्लेजेड है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है, मतलब समझने के लिए। अब पैसा कैसे कमाना है इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है। अगर अच्छा लगा मेरा पूरा कंटेंट, आपको लगा सही बोल रहा हूँ, तो मैंने एक छोटे सा अमाउंट का कोर्स बनाया हुआ हूँ, वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक इसमें ही होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, या मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, कर सकते हो। आई विल मेक श्योर कि आपके पैसे बने, दैट इज माई टारगेट। अगर आप बोलोगे यार तो इतने पैसे कमा रहे हो तो क्यों कर रहा है ये चीज, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें पैसा और चाहिए। डे 1 पे बताया था आपको, ज्यादा पैसा किसको अच्छे लगते हैं, आप भी करो, आप भी सेल करो, यू कैन मेक अ ह्यूज मनी आउट ऑफ इट, एंड आई कैन टेल यू व्हाई, बिकॉज मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसे नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बढ़ा के छोड़ दूंगा, जैसे ही कोर्स शुरू होगा तो साथ में आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करना, वो सब शुरू कर देंगे, क्योंकि अपने को पैसा कमाना है डे 1 से ही। तो अगर अच्छा लगा तो कोर्स ज्वाइन करना और बताना कैसा लगा कोर्स, और अगर कोर्स में पैसे नहीं कमा पाते किसी कारणवश या आपको अच्छा नहीं लगता तो 100% पैसे रिटर्न होंगे, और विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। तो यही था ड्रॉप शिपिंग और यही था ई कॉमर्स। कैसा लगा बताना मुझे, ठीक है। तो चलो बाय।